वालेकुम आदाब। मैं मोहम्मद नाजिश आलम। जैसा कि इससे पहले हम अपने चैनल सीमांचल दस्तक के माध्यम से अलग अलग विधानसभा के चुनावी सर्वे दिखा रहे थे, चुनावी रुझान आप लोग जान रहे थे मेरे चैनल के माध्यम से। लेकिन इस वक्त हम बैठे हुए हैं क्योंकि 3 चरण में बिहार में चुनाव होना था और तीनों चरण का चुनाव कंप्लीट हो चुका है। जब तीसरे चरण का चुनाव कल यानी 7 नवंबर को कंप्लीट हुआ है और हम आपको अक्सर व बेशतर सीमांचल की ही खबरें दिखा रहे थे। सीमांचल के ख़ास तौर से उन इलाके का सर्वे हम आपको दिखा रहे थे जहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ रही है। इसकी एक ख़ास वजह यह है क्योंकि मेरा खुद 22 विधानसभा है। डगरवा ब्लॉक के दुबैली पंचायत के परसराई गाँव के रहने वाले हैं, जिनकी वजह से मेरा 22 विधानसभा आता और ये क्षेत्र जो है किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के में टोटल 6 विधानसभा है। इन 6 विधानसभा के अलावा हम दिगर टोटल 9 विधानसभा के बारे में आपको हम बताएंगे, जिसे एग्जिट पोल कहते हैं। एग्जिट पोल एक आंकड़ा हम आपको बताएंगे। 100% ऐसा ही रिजल्ट में परिवर्तन होना तो संभव नहीं है, लेकिन हमने जो सर्वे किया है, क्योंकि वोटिंग के बाद लोगों से मुसलसल हमने रब्ता किया है, जितने विधानसभा के बारे में हम आपको बताने जाएंगे सभी विधानसभा का पहले भी हमने सर्वे किया है। इनके अलावा हम लोगों से कल से अब तक राब्ते में थे, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। हम 9 विधानसभा के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले नंबर में है कस्बा विधानसभा, दूसरा बायसी, तीसरा अमौर, चौथा कोचाधामन, किशनगंज, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, जोकीहाट और अररिया। इन 9 विधानसभा क्षेत्र के बारे में हम आपको बताएंगे। इनमें कौन सी पार्टी या कौन सा उम्मीदवार सबसे आगे चल रहा है सीमांचल दस्तक के आंकड़े में। सीमांचल दस्तक जो सर्वे किया है, वोट के बाद जो लोगों से रब्ता किया, उनके बाद जो छनकर जो चीज़ें सामने आई है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर कस्बा है, कस्बा विधानसभा, जहां से वर्तमान MLA आफाक आलम साहब जो कांग्रेस पार्टी से हैं, एक बार फिर वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। दूसरा नंबर 22 विधानसभा, यहाँ से हाजी अब्दुल सुभान साहब RJD से वर्तमान विधायक है, लेकिन अब की बार लोगों में एक परिवर्तन की लहर चल रही थी। ऐसी स्थिति में यहाँ का जो अभी का आंकड़ा है सीमांचल दस्तक आपके सामने पेश कर रहा है। जनाब सैयद रुकनुद्दीन साहब जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, वो सबसे आगे चल रहे हैं, बल्कि जीत उनकी लगभग सुनिश्चित हो चुकी है, जैसा कि हमारा आंकड़ा है। तीसरा है अमौर विधानसभा, जहाँ के बारे में पूरे बिहार में एक हलचल चली हुई थी, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब यहाँ चुनाव मैदान पर हैं और इस सीट से बहुत भारी संख्या में अख्तरुल ईमान साहब चुनाव जीतने जा रहे हैं। चौथा कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र, जो अमौर से बिल्कुल सटा हुआ है, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है ये विधानसभा। यहाँ से इजहार हस्फी साहब जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, वो चुनाव जीतने के बिल्कुल कगार पर हैं। उसके बाद किशनगंज विधानसभा क्षेत्र, जहाँ से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्तमान इकलौता विधायक कमरुल हुदा साहब थे। अब का जो सर्वे है, अब भी वो एक बार फिर से चुनाव जीतने के कगार पर हैं, जनाब कमरुल हुदा साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। उसके बाद छठा जो विधानसभा है बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र, जहाँ से तौसीफ आलम कई बार कांग्रेस से MLA रह चुके हैं, वो भी आज मजबूती के साथ आज भी चुनाव लड़े हैं। हालांकि इनके मुकाबले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंजार नईमी साहब थे, लेकिन अभी का जो आंकड़ा है कल के वोटिंग के बाद, यहाँ से एक बार फिर तौसीफ आलम चुनाव जीतने जा रहे हैं, बिल्कुल जीत के कगार पर हैं। हालांकि मुकाबला सख्त है, लेकिन ज़्यादा पड़ रहा अगर भारी है तो तौसीफ आलम का है। उसके बाद ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र, जहाँ से हज़रत मौलाना असरारुल हक साहब कासमी जो कि इस लोकसभा क्षेत्र के MP भी रह चुके हैं, उनके साहबजादे जनाब सऊद आलम साहब यहाँ चुनाव जीतने के कगार पर हैं। हालांकि ये RJD के प्रत्याशी हैं, यानी महागठबंधन के प्रत्याशी सऊद आलम साहब यहाँ चुनाव जीतने के कगार पर हैं। उसके बाद बड़ी दिलचस्प बात आपको ये बताना चाहेंगे, जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र जो पूरे बिहार में एक चर्चा का विषय बना हुआ था। 2 भाई चुनाव मैदान पर उतरे हुए थे,
एक बाई इलेक्शन में जीते हुए शाहनवाज साहब तस्लीमुद्दीन साहब के साहिबजादे और दूसरे सरफराज साहब जो वहाँ से 4 मरतबा विधायक रह चुके। इन दोनों का आपस में तालमेल सही नहीं होने की वजह से दोनों भाई चुनाव मैदान पर उतरे। आरजेडी का टिकट सरफराज आलम को मिला और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपना टिकट जनाब शाहनवाज साहब को दिया और शाहनवाज साहब पर किस्मत आजमाया पतंग छाप ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने। लेकिन वोटिंग होने के बाद जो आंकड़ा सीमांचल दस्तक आपके सामने पेश करना जा रहा है, यहाँ दोनों भाई की ज़बरदस्त टक्कर में तीसरा यानी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रंजीत यादव जी जो बीजेपी के प्रत्याशी है वो बिल्कुल जीत के कगार पर है, क्योंकि इन दो भाई के दरमियान वोटों का ज़बरदस्त बंटवारा हुआ है। आपको एक बार फिर हम बता दें कि ये हमारा एग्जिट पोल जो सीमांचल दस्तक आपके सामने पेश कर रहा है, मुमकिन है कि इसमें कुछ बदलाव हो, क्योंकि एक आंकड़ा है, एक अनुमान है। अनुमान 100% फिक्स हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप याद रखें जो हम आंकड़ा आपको दे रहे हैं ऐसे ही नहीं दे रहे। हम लोगों से कई लोगों से बात करने के बाद, सर्वे के बाद आपके सामने हम पेश किए। हालांकि ये चीज़ हम कल भी आपके सामने रख सकते थे, लेकिन आज तक हम मुसलसल लोगों से रब्ता किया है। जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र से जनाब रंजीत यादव जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है वो जीत के बिल्कुल कगार पर है। आखिरी 9वां और आखिरी विधानसभा क्षेत्र अररिया, जहां से आबिदुर रहमान साहब वर्तमान विधायक हैं कांग्रेस से और राशिद अनवर साहब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी हैं, वो मैदान पर उतरे हुए हैं। और तीसरा मोहतरमा शगुफ्ता अंजुम जो इस वक्त जेडीयू के प्रत्याशी हैं, वो चुनाव जीतने के बिल्कुल कगार पर है, क्योंकि राशिद अनवर साहब और कांग्रेस प्रत्याशी आबिदुर रहमान साहब के दरमियान वोटों का काफ़ी बंटवारा और बिखराव होने पर ऐसी स्थिति में जेडीयू के प्रत्याशी शगुफ्ता अजीम जी बिल्कुल जीतने के कगार पर है। तो ये था हमारा सीमांचल दस्तक का अब तक का सर्वे। हमने 9 विधानसभा क्षेत्र का जायज़ा लिया है जो एग्जिट पोल की शक्ल में आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी और दिलचस्प बात यह है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तरह तरह के आरोप लगने के बावजूद ये पार्टी यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब जो जिन मुद्दों के तहत चुनाव मैदान पर आ रहे हैं, CAA NPR NRC का मुद्दा उनका सबसे अहम था और अपनी क़यादत की बात कर रहे थे। हालांकि इनके विरोध में अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग इल्ज़ाम लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी सीमांचल दस्तक का जो आंकड़ा आपके सामने है, 4 विधानसभा सीट पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जीत लगभग सुनिश्चित है। इनके अलावा भी कई सीटें हैं जैसे जोकीहाट भी है, उनके बारे में भी कहना मुश्किल है, लेकिन अब तक का जो आंकड़ा था वो हम आपके सामने पेश किए हैं। 4 विधानसभा सीट पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम बिल्कुल लहराने को है, जो आपके सामने हम चारों विधानसभा बताना चाहेंगे। उसमें से सबसे पहले अमौर विधानसभा क्षेत्र जहां से अख्तरुल ईमान साहब चुनाव जीतने के कगार पर हैं। दूसरा बायसी विधानसभा क्षेत्र जहां से सैयद रुकनुद्दीन साहब बिल्कुल जीत की कगार पर हैं। और तीसरा कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र जहां से इजहार अस्फी साहब चुनाव मैदान पर है, वो MIM का परचम लहराने को बिल्कुल तैयार है। और चौथा विधानसभा क्षेत्र जहां से किशनगंज जो एकलौता विधायक कमरुल हुदा साहब थे, ज़बरदस्त टक्कर होने के बावजूद आज बिल्कुल जीत कर कगार पर है। ये 4 सब विधानसभा क्षेत्र जो है इनके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। सीमांचल दस्तक का जो आंकड़ा है, ये 4 विधानसभा क्षेत्र में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी लगभग तय है। लेकिन आने वाला जो 2 दिन है यानी 10 तारीख को रिज़ल्ट आएगा, सब साफ हो जाएगा, क्योंकि एक तरह का आंकड़ा है, अनुमान है, मुमकिन है कि इसमें कुछ रद्दोबदल हो। ये 4 की जगह 5 भी हो सकता है, 4 से 3 भी हो सकता है। लेकिन इतना तो तय है कि जैसा कि रुझान लग रहा है कल वोट गिरने के बाद, ऐसा महसूस होता है कि MIM की जो एक सीट थी वो बढ़कर 3 से 4 या 5 हो सकती है। 4 का नाम हमने एक बार फिर बताना चाहेंगे। अमौर विधानसभा क्षेत्र, बायसी, कोचाधामन और किशनगंज से MIM अपना परचम लहरा रही है। बाकी इस तरह का जो भी रिपोर्ट होगा हम आपके सामने पेश करेंगे। ये 4 विधानसभा क्षेत्र के बारे में हम आपको बताएंगे। एक बार फिर 9 विधानसभा आपको हम बता देते हैं। कस्बा से आफाक आलम, बायसी से सैयद रुकनुद्दीन साहब, अमौर से अख्तरुल ईमान साहब, कोचाधामन से इजहार अस्फी साहब
किशनगंज से कमरुल हुदा साहब, बहादुरगंज से तौसीफ़ आलम साहब, ठाकुरगंज से सऊद आलम साहब जो मौलाना असरारुल हक साहब के साहिबजादे हैं, जोकीहाट से रंजीत यादव जो बीजेपी के प्रत्याशी है, और अररिया से शगुफ्ता अजीम जो जेडीयू के प्रत्याशी है। इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल सीमांचल दस्तक के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।